Okay. So, in today's lecture, we will start Unit 1 of Production and Operation Management. Okay. So, before starting this topic, uh, do you have any idea about what is production and what is product? What is product? Have you started marketing subject, marketing management, or something related to the marketing? मैम प्रोडक्ट फिनिश गुड्स रहता है। अच्छा, और क्या होता है? गुड्स, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? और बताओ। और मैम उसका प्रोसेस में जो काम होता है वो प्रोडक्शन गुड्स बनाने की या प्रोडक्ट हम्म। बनाने की। सो प्रोडक्ट इज समथिंग विच विल सेटिस्फाइज द नीड एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर, ठीक है, और विच है सम रियलाइजेबल वैल्यू, जिसकी कुछ वैल्यू होती है, जो क्या करता है, कस्टमर की नीड एंड कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई करता है। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। सो इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग वी विल स्टडी व्हाट इज प्रोडक्शन। ठीक है। सो प्रोडक्शन क्या होता है? इट इज अ लाइक स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, और अ मटेरियल इनटू द अनदर फॉर्म। ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा कोई भी रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, हम कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसका उस रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है। थ्रू द वेरियस प्रोसेसेस, लाइक हम केमिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है, एक्सचेंज प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, एंड आपका लोकेशनल कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। सो ये सारे चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन करके हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की क्या करते हैं हम लोग, यूटिलिटी को इनहेंस करते हैं। सो दैट इज नोन एज द प्रोडक्शन। So what is production? Production is actually a step by step conversion of raw material from one form to another through the various processes such as chemical, mechanical, transformational, physical. ठीक है। So this type of processes to create the new product or to enhance the utility of existing products. ठीक है। सो दस क्या करता है आपका प्रोडक्शन? प्रोडक्शन विल एड द वैल्यू टू द प्रोसेस। ठीक है। सो प्रोडक्शन क्या करता है, आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, जो बन रहा है, या फिर ऑलरेडी जो रॉ मटेरियल है, उसमें क्या करता है, वैल्यू ऐड करता है। दिस विल ऐड द वैल्यू। So production is a process by which goods and services are created. So this is the simple definition which is given by Elwood Bufa. ठीक है। Now few other definitions that now next production management। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, what is production? Now the second one, what is production management? So production management क्या होता है? प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सबको मैनेज करना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अंडर एमसीपी, क्या पढ़ा था, एमसीपी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है। सो दिस आर द फंक्शंस ऑफ your management. These are the functions of management. In the same way, there is a processes or a functions of production management. क्या क्या processes हैं? Planning, organizing, directing and controlling the activities of production function. ठीक है। So this is the production management. Now a definition of production management which is given by E Bufa। ठीक है। जो एल्बर्ट बूफा है, जो हमारे फर्स्ट में था, या दिस वन, इन्होंने क्या बोला, दैट प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील्स विद द डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेसेस सो दैट द रिजल्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, इन अमाउंट्स एंड बाय द शेड्यूल डिमांडेड एंड एट अ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, बट क्या क्या कंडीशंस हैं, दैट देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिकेशन, मींस कोई पर्टिकुलर फीचर होना चाहिए उस प्रोडक्ट में, उस प्रोडक्ट के फीचर्स यूनिक होना चाहिए, फिर ऑलरेडी जो प्रोडक्ट आपके जो अवेलेबल है मार्केट में उनमें कुछ इन्हेंसमेंट होना चाहिए, एंड इन पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। कितना अमाउंट है, जैसे हमको 50 प्रोडक्ट्स की नीड है, 100 प्रोडक्ट्स की नीड है, उसके अकॉर्डिंगली हम अमाउंट भी देखेंगे बाय द शेड्यूल्ड टाइम। ठीक है। सो एट प्रेजेंट टाइम में आपको किसी प्रोडक्ट की जरूरत है और आप प्रोड्यूस कर रहे हो आफ्टर द 2 मंथ। ठीक है। 2 मंथ्स के बाद आपको कोई उस चीज को प्रोड्यूस करे तो उसके कोई यूज है। सो लेट अस से दिस इज द लाइक व्हाट वी कैन से लाइक अम्ब्रेला। ठीक है। सो अम्ब्रेला है या फिर रेनकोट है, ये क्या है, आपका सीजनल प्रोडक्ट है। ठीक है।
अभी क्या है, अभी जस्ट आपका जो है समर एंड होने वाला है, मानसून सीजन आने वाला है, ठीक है। सो अभी क्या जरूरत है हमको, अम्ब्रेला एंड रेनकोट्स की जरूरत है। बट इफ यू आर प्रोड्यूसिंग द अम्ब्रेला एंड रेनकोट्स, ठीक है, एट आफ्टर 2 months, ठीक है, लेट्स से हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर में, हम प्रोड्यूस करके इसको हम लोग सप्लाई करते हैं टू द मार्केट। सो सोचो कि सितंबर या अक्टूबर में क्या कोई अम्ब्रेला एंड रेनकोट खरीदेगा? नहीं। वाई? बिकॉज जो है ये जो है अभी मानसून सीजन सितंबर अक्टूबर में एंड होने का टाइम आ जाता है। सो वी एज अ जनरल कस्टमर क्या सोचेंगे, अब तो मानसून खत्म होने का टाइम आ गया है, सो व्हाई शुड वी इन्वेस्ट अवर मनी इन बाइंग अम्ब्रेला एंड रेनकोट्स, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर शेड्यूल्ड डिमांड और शेड्यूल्ड टाइम बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड ऑल्सो अ पर्टिकुलर अमाउंट एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, जितना कम से कम कॉस्ट में आप प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। So next is a few other definitions of production management. According to the EC Brecht, that the production management is the process of effective planning and regulating the operations of that part of an enterprise that is responsible for the actual transformation of material into the finished good. ठीक है, इफेक्टिव प्लानिंग एंड रेगुलेशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होते हैं, उसके थ्रू हम लोग अपने जो प्रोडक्ट हैं, जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं या रॉ मटेरियल्स हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइनल फिनिश्ड गुड्स या हमको जो भी सर्विसेज देने हैं उसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। Now, other definition according to the Peter F. Drucker, ठीक है, so production management is not the application of tool to materials, but the application of logic to the work, ठीक है। सो हम प्रोडक्शन में सिर्फ अपने टूल्स या मशीनरीज को ही मटेरियल में अप्लाई नहीं करते, बट यहाँ पे कुछ लॉजिक भी डालना जरूरी है, बिकॉज टूल्स जो है प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस कर देंगे, बट उसमें अगर हम कुछ इन्हेंसमेंट करना है, उसके फीचर्स को कुछ इन्हेंस करना है, हमको कॉस्ट मिनिमाइज करना है, ठीक है, हमको वेस्टेज कम से कम करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अपना माइंड, अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो हियर द वर्क क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजर का काम आता है, ठीक है। Production manager is here who is responsible for all the activities of production management, ठीक है। Now next is the objectives of production management. So what are the basic objectives? That to supply the goods and services to the customer in right quality, right quantity at predetermined time, sorry this is the time ना, predetermined time and predetermined cost, ठीक है। सो यही 4 जो थिंग्स हैं, दिस आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्या है? फर्स्ट वन इज द राइट क्वालिटी, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज राइट क्वालिटी। सो राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेसिकली मीन्स द दिस प्रोडक्ट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड, ठीक है। सो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली हमको क्या करना है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन विच इज डिमांडेड बाय द कस्टमर, एंड उसको प्रोड्यूस करने के बाद फिर फाइनली कस्टमर को डिलीवर करना है, सो दैट इज नोन एज द राइट क्वालिटी, ठीक है। राइट क्वांटिटी मीन्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड, ठीक है, कस्टमर का डिमांड, ठीक है। सो राइट क्वालिटी मीन्स कस्टमर का नीड, कि कस्टमर को एक्चुअली किस प्रोडक्ट की जरूरत है, ठीक है, वो आप क्या करोगे, समझोगे, जानोगे, रिसर्च करोगे, ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च होता है, आप वो कर सकते हैं, कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं, एंड देन आप राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिटरमाइन करेंगे एंड उसको प्रोड्यूस करेंगे। एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ऑफ राइट क्वांटिटी मीन्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर। सपोज देर इज अ डिमांड ऑफ ओनली द 50 प्रोडक्ट्स, बट इफ यू आर प्रोड्यूसिंग द 100 प्रोडक्ट्स एंड सप्लाइंग इन द मार्केट, सो आपका सिर्फ 50 प्रोडक्ट्स ही सेल होगा एंड 50 जो है स्टॉक अप हो जाएगा पाइल। तो इसमें क्या क्या होगा, आपका कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था वो वेस्टेज हो गया, आपने एक्स्ट्रा जो भी रॉ मटेरियल लगाया था वो वेस्टेज हो गया। हो सकता है ये सीजनल प्रोडक्ट होगा तो फिर से वो सीजन आएगा, देन ओनली दिस 50 एक्स्ट्रा जो आपने प्रोड्यूस किया था वो सेल हो। सो आपका इन्वेंट्री कॉस्ट गया, आपको इन्वेंट्री का स्पेस देना पड़ेगा, अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट फिर से नेक्स्ट सीजन के आते तक खराब ना हो, ठीक है। इसलिए राइट क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now next is predetermined cost. So predetermined cost means manufacturing cost of the product, ठीक है। सो हम क्या करते हैं पहले ही, या फिर वी कैन से द प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, पीएम, प्रोडक्शन मैनेजर प्री डिटरमाइन कर लेता है पर्टिकुलर कॉस्ट कि हम इस पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हमको कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है, पर प्रोडक्ट का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट फिर वो प्रोडक्शन का शेड्यूल जो है, प्रोडक्शन का जो भी उसकी एक्टिविटी है वो स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, पहले ही प्रोडक्ट का कॉस्ट डिटरमाइन नहीं करोगे, एक प्री डिटरमाइन सॉरी दिस इज द प्री डिटरमाइन टाइम, ये प्री डिटरमाइन कॉस्ट की बात कर रही हूँ मैं,
प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट में यहाँ पे कॉस्ट जो है आप प्रीडिटरमाइन करके रखोगे. सपोज 10 रुपीज पर प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है. सो लेट्स से आप 9 रुपीज पर प्रोडक्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो दैट इज वेल एंड ओके. आप 1 रुपया यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है, +1 यहाँ पे सेव हो गया. बट इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एट 11, सो यू विल गेट टू नो कि हमने कहाँ पे प्रॉब्लम किया है या फिर क्या प्रॉब्लम हुआ है, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है. So this is now next is predetermined time. So predetermined time means scheduling to the finished product. ठीक है, यहाँ पे रॉ मटेरियल की शेड्यूलिंग जब स्टार्ट होती है, बेसिकली वॉशिंग होता है आपका रॉ मटेरियल का, देन टीलिंग होता है, एंड देन अदर प्रोसेसेस होते हैं, उसका अदर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस होगा, फाइनली प्रोडक्ट फाइनल प्रोड्यूस होगा, एंड देन उसका पैकेजिंग होगा. ठीक है, ये जो टोटल हमारा टाइम है, ये टाइम कितना लगेगा, दिस मस्ट ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर. ठीक है. So this all are the 4 basic objectives of your production management. समझ में आया? Understood? Understood? Yes or no? Is there anyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया? 4 objectives क्या क्या थे बताओ? What are the 4 objectives? Anyone? Tell me quickly. Ma'am, right quality, right quantity, predetermined time, and pre-established cost. Okay. Now next topic, that is functions of production management. ठीक है, क्या क्या फंक्शंस प्रोडक्शन मैनेजमेंट के हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू कन्वर्ट योर कैपिटल. ठीक है, आपने जो भी पैसा लगाया है उस कैपिटल को हम लोग कुछ फिजिकल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करेंगे जो हमको प्रोडक्शन के लिए जरूरी है. ठीक है, सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. एंड द सेकेंड वन इज टू कन्वर्ट, जो हमने यहाँ फिजिकल रिसोर्सेज कन्वर्ट करके लाए हैं उसको तो है क्या करेंगे हम लोग, सेलेबल गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट फंक्शन इज टू कन्वर्ट योर अवेलेबल कैपिटल टू फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन. तो क्या क्या फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं आपके, रॉ मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, योर इंफ्रास्ट्रक्चर, योर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है. ठीक है, वो फिजिकल रिसोर्सेज हो गए. एंड देन कन्वर्ट दिस फिजिकल रिसोर्सेज टू सेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज. सो फाइनली क्या होगा, आपका कोई पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होगा जो क्या होना चाहिए, सेलेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं आप ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दे रहे हो जो मार्केट में सेल होने के लायक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट you must have to produce those products which can be sellable or which is readily acceptable by the customer, कि customer उसको accept करें. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज दैट इज प्रोड्यूस द गुड्स एट राइट टाइम एंड द राइट क्वालिटी क्वांटिटी टू मीट द डिमांड. ये तो मैंने पहले बता दिया था, दैट राइट टाइम पे आपको सप्लाई करना है मार्केट में. सीजनल प्रोडक्ट है, आप उस सीजन में, उस पर्टिकुलर सीजन में इफ यू आर नॉट सप्लाइंग दैट प्रोडक्ट, सो इट इज अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, एफर्ट, एनर्जी एंड रिसोर्सेज. एंड ऑल्सो द राइट क्वांटिटी, इफ देयर इज अ डिमांड ऑफ 100 प्रोडक्ट एंड यू आर सप्लाइंग ओनली द 50, सो ये 50 का डिमांड क्या होगा, फुलफिल नहीं होगा. फिर आपका जो 50 प्रोडक्ट है इसका जो कॉस्ट है वो इनहेंस हो जाएगा. ठीक है, एंड अल्टीमेटली इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा जो आपके जो रिटेलर्स हैं या फिर आपके जो वी कैन से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो फायदा ले जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोड्यूस द गुड्स एट मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, आप जितने कम से कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल के लिए सेंड करेंगे, उतना ही क्या होगा, आपको फायदा होगा. बिकॉज कुछ ऐसी जनरल पर्पस की चीजें होती हैं जिसमें क्या होता है, देयर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बिटवीन द कंपनीज, कि सेम प्रोडक्ट को वो भी लाइक कम से कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हैं. एंड वी एज अ कस्टमर वी विल ट्राई टू प्रिफर दोज प्रोडक्ट्स विच आर चीप और वी कैन से अफोर्डेबल होता है, जो हमको कम दामों में अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, हम वहां ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एट मिनिमम कॉस्ट. ठीक है. नाउ द लास्ट वन इज दैट टू प्रोड्यूस द गुड्स एट एक्सेप्टेबल क्वालिटी थ्रू द TQM एंड SQC. TQM इज योर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ठीक है, ये टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट जो यूनिट है, 3rd या 4th यूनिट में है, वहां हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. दैट इज व्हाट इज TQM. एंड SQC इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. दिस इज अ टॉपिक बट दिस इज नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस. सो ओनली TQM इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस, तो हम ये रीड करेंगे, SQC रीड नहीं करेंगे. ठीक है. सो हमको क्या करना है, प्रोडक्ट जो है ऐसा प्रोड्यूस करना है विच इज ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी. ठीक है, जो एट प्रेजेंट सिनेरियो है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी का होना चाहिए. ठीक है. सो दिस आर द फंक्शंस. नाउ नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. क्या क्या स्कोप है आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट का. So the first and foremost important scope of production management is to produce the new product. ठीक है. सो न्यू प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट का डिजाइन एंड आइडेंटिफिकेशन, कि हमको कौन से टाइप के नए प्रोडक्ट्स की एट प्रेजेंट में मार्केट में डिमांड है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसको हम डिजाइन कैसे करेंगे. ये सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोप है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का. ठीक है. इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम वी कैन डू द मार्केट रिसर्च, वी कैन टेक द कस्टमर फीडबैक,
ठीक है, हम उनसे कुछ फॉर्म फिल करा सकते हैं ऑनलाइन, जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको बोलते हैं ना कि फीडबैक दे दीजिएगा, या बीच बीच में देखना मार्केट रिसर्च से रिलेटेड एक क्वेश्चनर खुलता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो होती हैं वो कंपनी डेटा कलेक्ट करती है कि कस्टमर को किस टाइप के प्रोडक्ट्स की नीड है, कस्टमर ने जो प्रोडक्ट खरीदा है तो उसका फीडबैक वो पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, कैसा दे रहा है। सो इससे क्या होता है, दे विल गेट टू नो कि हमको किस टाइप के न्यू प्रोडक्ट डिजाइन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्रोसेस डिजाइन एंड प्लानिंग। सो प्रोसेस डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं, फाइनली वी विल प्लान दैट हाउ टू कन्वर्ट दैट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोसेस डिजाइन एंड प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम वी विल प्लान, ओ नो व्हाट, रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, एफपी, फिनिश्ड प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सारा का सारा हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है, मैन, मशीन, मटेरियल, अदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की लोकेशन रिक्वायरमेंट है, वो सब हम क्या करते हैं यहाँ प्लान करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी है ना, दैट इज प्रोसेस प्लानिंग। आपके लिए जो भी इक्विपमेंट की जरूरत है, मशीन्स की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ठीक है, मिल, टर्बाइंस, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्लान करेंगे। देन फैसिलिटी लोकेशन एंड लेआउट प्लानिंग। सो फैसिलिटी लोकेशन मींस योर प्लांट लोकेशन, आपके प्लांट का लोकेशन ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां से आप क्या करें, अपने प्रोडक्ट को इजीली मार्केट में सेंड कर सकें सेल करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसकी नीड जो है सिर्फ योर लाइक अर्बन एरियाज में है, ठीक है, सो वो उसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो प्लांट है वो अर्बन एरिया के नियर बाय लोकेशंस पे सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि लेट अस से फॉर एन एग्जांपल डेयरी प्लांट। ठीक है, सो गांव में क्या होता है, गांव में तो लगभग हर किसी के घर में क्या होता है, काऊ होता है। ठीक है, उन लोगों को इजिली अपना जो मिल्क है वो एक्सेसिबल हो जाता है उनके लिए। बट इन सिटी में कोई अपने घर में काऊ रखता है क्या, नहीं रखता है। तो अगर कोई डेयरी इंडस्ट्री है, या ठीक है, या डेयरी से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी डेयरी इंडस्ट्री अर्बन लोकेशन के नियर बाय एरिया में रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जैसे ही उनको डेयरी से दूध है, दही है, जो भी चीज़ों के जो भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो क्या करेंगे, वो ईजिली विद इन 1 आवर, विद इन या वी कैन से उससे भी कम में वो इजीली अर्बन एरिया में सप्लाई कर सकते हैं। ये अर्बन एरिया में जो भी शॉप्स में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, या फिर डेयरी शॉप्स में रिक्वायरमेंट है, वहाँ सप्लाई कर देंगे, फिर वहाँ से कस्टमर ले सकते हैं। बिकॉज दिस आर द पेरिसेबल आइटम्स जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज योर लेआउट प्लानिंग, मीन्स बेसिकली प्लांट लेआउट। सो प्लांट लेआउट मीन्स आपका जो प्लांट है, प्लांट का जो टोटल एरिया है, ठीक है, सपोज ये आपका इतना बड़ा प्लांट के लिए आपने लैंड लिया है, तो इसमें आप कैसे कैसे अपने मशीन, मैन, मटेरियल को अरेंज करेंगे। लाइक दिस वन इज द एंट्री प्लेस, यहाँ से जाएगा, यहाँ रॉ मटेरियल इकट्ठा होगा। ठीक है, जैसे ट्रक से आया है तो रॉ मटेरियल इकट्ठा होगा, फिर उसकी क्या होगी, उसकी वॉशिंग होगी, फिर नेक्स्ट और कोई प्रोसेस होगा, फिर कुछ प्रोसेस होगा, फिर ऐसे करके प्रोसेसेस चलेंगे, फिर फाइनली यहाँ आके आपका प्रोडक्ट का पैकेजिंग होगा। देन आफ्टर यहाँ से फिर से ट्रक में लोड होके सामान बाहर निकलेगा। सो ये जो प्लानिंग होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज अ प्लांट लेआउट और लेआउट प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिजाइन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, कि मटेरियल को हैंडल करने के लिए हमको कौन कौन से सिस्टम लगाने की जरूरत है। कि हमको कन्वेयर बेल्ट की जरूरत है। हैव यू सीन कन्वेयर बेल्ट? अच्छा, आटा चक्की देखा है? यस मैम। हाँ, आटा चक्की में क्या होता है, ये ऐसा कुछ होता है ना, बेल्ट ऐसा चल रहा होता है बेल्ट के थ्रू। ठीक है, वो तो सिंपल बेल्ट है, बट कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है, यहाँ से रॉ मटेरियल या फिर जो भी मटेरियल है यहाँ आता है, फिर यहाँ से वो ट्रेवल करता है, फिर यहाँ पे जाके फिर यहाँ से फिर किसी भी नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है। सो दैट इज द कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, इसके साथ ही साथ अदर हैंडलिंग मशीन्स हैं, जैसे कि आपका वर्क स्टेशन कैसा होगा, कौन सी मशीनरीज लगेंगी, आपको लेबर की रिक्वायरमेंट है उसको हैंडल करने की, या फिर आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट, आजकल तो बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, बेसिकली काइंड ऑफ अ रोबोट होते हैं, वो अपने सारे फंक्शंस खुद ही करते हैं। सो जो भी मटेरियल हैंडलिंग के लिए इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, आप वो यहाँ पे डिजाइन करोगे, उसको सेटअप करोगे। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन प्लानिंग। सो प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या करते हैं, वी विल टेक द एक्शंस दैट हाउ टू प्लान द प्रोडक्ट। ठीक है, या प्रोडक्शन को हमको कैसे प्लान करना है, कि कौन सा प्रोडक्ट हमको प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। ठीक है, सो ये होता है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग। नेक्स्ट इज योर प्रोडक्शन कंट्रोल। सो प्रोडक्शन कंट्रोल बेसिकली मीन्स योर रॉ मटेरियल्स कितने अमाउंट में रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, कितना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, कितना फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, कितना कॉस्ट ऑकर हुआ है। कंट्रोल बेसिकली मींस आपने जो डिटरमाइन किया था, क्या किया था, प्री डिटरमाइन कॉस्ट या फिर प्री डिटरमाइन टाइम, इसके साथ जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट है या एक्चुअल टाइम है, इसको क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। एंड देन कंपेयर करने के बाद हमारा जो भी डिफिशियंसीज है उसको हम लोग रिमूव करने की कोशिश करते हैं। दैट इज योर प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है, so these are the six scope of production management. Now the next one, significance of production management. So there are the significance to
अलग अलग पीपल के लिए अलग अलग है. सो फर्स्ट वन टू द कस्टमर. कस्टमर के लिए क्या सिग्निफिकेंस है कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. जैसे आप मार्केट में जाते हो, आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, आप क्या करते हो, शॉपकीपर को बोलते हो, आपको दे देता है, इजिली प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है. रिलायबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मारा मारी हो रही है मार्केट में. नहीं, हर शॉप में लगभग सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं जो डेली नीड्स के हैं. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि एज अ कस्टमर या कंज्यूमर हम लोग एविएशन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट मांगेंगे या फिर हम बोलेंगे कि एविएशन फ्यूल दे दो हमको. एविएशन फ्यूल का हम क्या करेंगे, हमारा कोई यूज नहीं है. हमारी हमारी कार, हमारी हमारी बाइक या हमारी स्कूटी, एक्टिवा, ये सब में आपका एविएशन फ्यूल काम का नहीं होगा. तो वी विल हियर टॉकिंग अबाउट द जनरल प्रोडक्ट जो सबके लिए अवेलेबल है. ठीक है, सो प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे, इजिली अवेलेबल हो जाता है एंड रिलायबल क्वांटिटी में अवेलेबल होता है. ठीक है, मारामारी नहीं होती है प्रोडक्ट की. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रिजनेबल रेट. ठीक है, कॉस्ट. ठीक है, जनरल कॉस्ट होता है ना, लाइक ऐसा तो नहीं कि बहुत हाई फाई कॉस्ट. हाँ, इफ यू आर प्रिफरिंग लाइक लग्जरी प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे कि आप यूज करें फॉरेस्ट एसेंशियल, लड़कियां जानती होंगी फॉरेस्ट एसेंशियल के प्रोडक्ट्स, खादी. ठीक है, खादी स्पेशल बड़ी वाली जो महंगी वाली जो खादी के प्रोडक्ट्स होते हैं. अब ये अगर आप प्रेफर करना चाहते हो, ये बाय करना चाहते हो, तो ये आपके जनरल मार्केट में नहीं मिलेगा. यू कैन इजिली लाइक गो टू योर लाइक गार्नियर. ठीक है, लैक्मे, मेबलिन, इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो जनरल प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी जगह मार्केट में मिल जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स. ठीक है, कि मार्केट में आपके जो गुड्स हैं वो प्रॉपर क्या कहते हैं क्वांटिटी में अवेलेबल होने चाहिए हर शॉप्स में, ताकि कस्टमर उसको इजिली एक्सेस कर सकें या ले सके, खरीद सकें. नेक्स्ट इज टू द इन्वेस्टर्स के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, दैट इज हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट. कि वो जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना क्या होगा, उनको रिटर्न मिल जाएगा. बिकॉज जनरल प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में हमेशा ही अवेलेबल है, हमेशा ही सेल होते हैं. हम जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बेसिकली वी कैन से एफएमसीजी प्रोडक्ट. Have you seen या फिर known FMCG products? What is the full form of FMCG? FMCG. Anyone is having idea? What is FMCG? No one? Ma'am, fast moving consumer goods. Yes. Who is selling fast moving consumer goods? बताओ your name. Abhishek Dhodwar. Abhishek? Dhodwar. Okay, good, Abhishek. So FMCG is your fast moving consumer goods, means basically ऐसी चीजें जो हम क्या कहते हैं एज अ कंज्यूमर डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं. लाइक वी कैन से बिस्किट हमेशा खाते हैं, चाय, टी, कॉफी हमेशा पीते हैं, योर क्रीम, योर बॉडी लोशन, जो भी चीजें आप डेली अप्लाई करते हैं. ठीक है, वो होता है आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, एंड ये था आपके इन्वेस्टर के लिए. सेकंड वन इज कैपिटल एप्रिसिएशन. जो भी उन्होंने कैपिटल लगाया था उनके कैपिटल में क्या होगा, एप्रिसिएशन होगा. सो ठीक है, नेक्स्ट इज टू द कम्युनिटी. व्हाट आर द सिग्निफिकेंस. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबलाइजेशन. कम्युनिटी में क्या होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबलाइजेशन होता है कि लाइक सेम रेट पे आपके प्रोडक्ट्स चल रहे होते हैं, एक सोसाइटी एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म में होती है. जो ऐसे पीपल हैं जिनको अगर लग्जरी प्रोडक्ट प्रेफर करना है तो बेसिकली दे विल गो फॉर अ लग्जरी प्रोडक्ट्स. बट जो जनरल पब्लिक है, हम जैसे मिडिल क्लास जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, जनरल प्रोडक्ट यूज करते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होता है मार्केट में. नेक्स्ट इज सेटिस्फेक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, क्योंकि कस्टमर ऐसा प्रोडक्ट चाहता है विच इज अफोर्डेबल. ठीक है, एंड ऑल्सो दिस विल हैव पर्टिकुलर फीचर. ठीक, कुछ ऐसे फीचर भी होना चाहिए एंड कॉस्ट भी अफोर्डेबल होना चाहिए. तो इससे क्या होता है कि जो कस्टमर है वो क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं इन सब प्रोडक्ट से. नेक्स्ट इज टू द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज के लिए क्या होता है, हायर रिन्यूमरेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स, बेटर वर्किंग कंडीशन, ऑल राउंड सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी टू ब्रिंग अबाउट द नेशनल बेनिफिट. इसमें कुछ भी ऐसा न्यू नहीं है समझाने लायक. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, production system. So what is production system? So production system is something where we will organize all the things that is input so that it will go to the transformation process and then output. अच्छा, ये देखो पहले, सबसे पहले एग्जाम्पल में this is the diagram of your production system. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, इनपुट, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, और वी कैन सिंपली से द प्रोसेस एंड आउटपुट. जो जनरल सिस्टम में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, एंड द लास्ट वन फीडबैक. ठीक है, सो यही है. सो इनपुट में क्या क्या होगा आपके प्रोडक्शन सिस्टम के, मैन, मटेरियल, मशीन, इंफॉर्मेशन या कैपिटल. यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं HR. ठीक है, अच्छा HR तो लिखा हुआ है, मशीन लिखा है. ओके, दिस आर द 5 थिंग्स, दैट इज मैन, मशीन, मटेरियल, कैपिटल मीन्स मनी, एंड इन्फॉर्मेशन मीन्स कि हाउ टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट. ठीक है, क्या प्रोडक्ट हमको प्रोड्यूस करना है, क्या फीचर्स होने चाहिए. ठीक है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. नाउ आपको इनपुट मिल गया, नाउ दिस इनपुट विल गो टू द प्रोसेस फेज. ठीक है, या वी कैन से द ट्रांसफॉर्मेशन फेज. तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज में क्या क्या होगा,
आपको फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, केमिकल हो सकता है, मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। एंड इसमें जैसे कि फिजिकल में वी कैन से हम प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, प्रोसेस प्लान कर सकते हैं, प्रोडक्शन में कंट्रोल कर सकते हैं, एंड द मेंटेनेंस एंड द लास्ट वन इज द आउटपुट। आउटपुट में क्या प्रोड्यूस होगा, आपका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, या फिर यू एज अ व्हाट वी कैन से एज अ कंपनी क्या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी अपने कस्टमर्स को, ठीक है। So either the company will produce the product, or we can say the production system will produce the product, or either it will provide the services to the customer. See, ठीक है, यहाँ पे customer, ठीक है। सो एंड आफ्टर दिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुआ है, हम क्या करते हैं, उसको एक फीडबैक इन्फॉर्मेशन देते हैं टू द इनपुट, ठीक है। यहाँ से फीडबैक होता है टू द इनपुट। तो फीडबैक में क्या क्या होता है, योर इन्वेंट्री लेवल, कि हमने कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया था, कितना मार्केट में सेल हुआ, कितनी सर्विसेज दी, उसके हिसाब से हम लोग फिर से हमारा जो इनपुट पार्ट है उसको मैनेज करेंगे। क्वालिटी क्या था प्रोडक्ट का या फिर सर्विसेज का, कॉस्ट क्या था प्रोडक्ट का एंड सर्विसेज का, ज्यादा था कम था, जो हमने प्रीडिटरमाइन कॉस्ट या प्रीडिटरमाइन टाइम था, एंड हमारा एक्चुअल कॉस्ट है एंड एक्चुअल टाइम आया है, ठीक है। एक्चुअल टाइम, इन दोनों के बीच किसी भी टाइप की डिस्पैरिटी तो नहीं है, ये चेक करते हैं एज अ फीडबैक में। एंड देन दिस विल प्रोजेक्टेड टू द इनपुट फेज। अगर कोई भी डेफिशिएंसीज हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, इनपुट फेज में उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। सो नाउ इन थ्योरेटिकल पार्ट, व्हाट इज प्रोडक्शन सिस्टम? सो प्रोडक्शन सिस्टम्स आर द फ्रेमवर्क विद इन विच द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर कैरिड आउट। जनरल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट विच प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, and it is the activities whereby the resources flowing within a defined system are combined and transformed in a controlled manner to add the value in accordance with the policies communicated by the management, ठीक है। Now next is that the production system is basically where the various inputs are combined to transform the desired output। जो मैंने यहाँ बताया, देखो यहाँ बहुत सारे inputs थे, उसको process में डाला गया, and after that output produce हो रहा है, and it is a mechanism of converting the material into the finished goods and services, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका फाइनल प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। एंड लास्ट वन, दैट इज द प्रोडक्शन सिस्टम इज सेड टू बी efficient when it achieves the best balance of resources, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, OUR बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, बेसिकली ऑल द थिंग्स विच आर इनपुट, लाइक योर वेयर इज कर्सर, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, ठीक है, एंड व्हाट, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। कैपिटल को आप मनी भी लिख सकते हैं। क्या क्या है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी और कैपिटल एंड इंफॉर्मेशन। सो दिस आर अवर रिसोर्सेज विच मस्ट बी ऑप्टिमली यूटिलाइज, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सो एक प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए बिटवीन दिस रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज होना चाहिए, दैट इज टू मेंटेन द इनपुट और रिसोर्स यूजेस पर यूनिट ऑफ द आउटपुट। कि एक प्रोडक्ट या फिर एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको, वेयर इज कर्सर, ओके, एक आउटपुट में क्या था आपका, प्रोडक्ट और सर्विसेज, इसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट लगना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज योर प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन इज क्वाइट लेंथी टॉपिक, इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर दैट इन टूडेज क्लास।